भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज के बाद निगरां वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म, आवाम को रिलीफ पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास। वज़ारत बिजली, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और मुतल्लिक़ा इदारों के अफसरान शरीक। सरकारी और बिजली के तक़सीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सब्सिडी ख़त्म करने पर गौर। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट के बजाय नकद रकम देने की तजवीज़। बिजली बिल्स के झटकों से आवाम का पारा मुसलसल हाई। बिल्स में हजारों रुपए इजाफे से शहर शहर एहतजाज। रहीम यार खान में स्याह झंडे उठाए, शहरियों की शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल्स फाड़ दिए। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी के कारकुनान, अंजुमन ताजरान और शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हैदराबाद चेंबर का कल शहरों में हड़ताल का ऐलान। लाहौर में मुजाहिरीन का बिजली पर इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। सड़कों पर आए मुजाहिरीन के इजाफी बिल्स की दुहानियां। गरीब आवाम इतना बिल नहीं भर सकता। 800 रुपए दिहाड़ी वाला, 900 रुपए दिहाड़ी वाला किस तरह बिल अदा करे? अपने घर का अखराजात पूरे करे, बिल घर किराए का किराया भरे या बिल अदा करे। वालों को फ्री बिजली क्यों दी जाती है? 15,000 रुपए बिजली का बिल, 13,000 रुपए मकान के किराए। शहरी मुल्की तारीख की महंगी तरीन बिजली खरीदने और रिकॉर्ड कैपेसिटी पेमेंट्स पर मजबूर। बिजली खरीदारी की कीमत में 71% कैपेसिटी चार्जेस शामिल। माली साल 2023-24 के लिए बिजली खरीदारी की कीमत का तखमीना 2,866 अरब में, कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2,026 अरब रुपए। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। एमकेएम पाकिस्तान की महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आने और इंतहाई इक़दाम की धमकी। एहतजाज फसाद में तब्दील ना हो जाए, हुकूमत को फौरी रिलीफ के इक़दाम करना होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में ताजिरों के एहतजाज की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार ने मामला सिविल नाफरमानी की जानिब जाते देख लिए। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुक्मरानी की तरफ जा रहा है। आज बिजली पर तो कल गैस पर एहतजाज होगा। बच्चों की फीसों को पकड़ेंगे तो पेट्रोल डीजल का खर्चा हाथ से निकल जाएगा। किचन को संभालेंगे तो वालिदैन की दवाइयां नहीं खरीद पाएंगे। उस बहरान की कीमत अदा की जा रही है जो सियासतदानों, जजों, जर्नलों और अफसर शाही ने मिलकर बुना। साबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर का ट्विटर पर पैगाम। हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। अगर आप लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया, लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। बिजली कीमतों में इजाफा वापस ना हुआ तो लोगों के हाथ हुक्मरानों के गिरेबान पर होंगे। सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कराची से चित्राल तक जालिमाना फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकलेंगे। फैसले बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं। हुकूमत को बिजली बिल्स में इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमात इस्लामी की रहनुमाओं को महंगा पड़ा। मुकामी क़यादत समेत 12 अफराद पर थाना बाहराकहू में मुकदमा दर्ज। सस्ते बाजारों में महंगाई का तूफान। सब्जियां, फल और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कुव्वत खरीद से बाहर होने पर बाजारों की रौनकें मान पड़ गईं। जिंदगी इम्तिहान बढ़ गई। शहरी फट पड़े। तो रेट बहुत हाई थे। इस दफ़ा तो ऐसे रेट हैं कि एक दुकान का दूसरे दुकानदार से रेट मैच ही नहीं कर रहे। बाहर घिया 60 रुपए किलो है, यहाँ पर 80, 90, 100 दे रहे हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं है फायदा आने का तो बाजार में। आम मार्केट में और यहाँ सस्ते बाजार में कोई फर्क नहीं है, बल्कि महंगाई से लोग मजीद पिसे हुए हैं। बदतरीन महंगाई की हालिया लहर ने मेहनत कश तबके का जीना मुश्किल कर दिया। कराची में दिहाड़ीदार मजदूरों के चूल्हे काम न मिलने पर ठंडे पड़ गए। लाता ऐसा है, आजकल महंगाई भी ऐसे है, बस काम धंधा भी नहीं है। मजदूरी भी करता हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा कोई काम मिल। सब ख्वार होता हूँ पैदल घूम फिर के। आटा बहुत महंगा हो गया भाई, आटे का बात तो नहीं करना। अभी आटा गरीब लोग को का पैसा है नहीं, या मजदूरी है नहीं, या क्या।
9 मई के वाकयात पर JIT की चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गईं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम गलत करार दे दिया। गिरफ्तार हो गया था, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कैंटोनमेंट के इलाकों में गए। जलाओ घिराव में पार्टी के कारकुनान नहीं बल्कि कोई और अनासिर थे। चेयरमैन PTI की JIT को वकील से बात करने की दरख्वास्त। इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ हैं, लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हल्काबंदी और मरदमशुमारी का नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। मरदमशुमारी पर पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने, ज़र्रई और सनती शोबों की तरक्की और रोजगार की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात का ऐलान। दौरा क्वेटा के दौरान अनवारुल हक काकड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और दरकार तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची में शायरा फैसल पर रैली निकालने वाले तहरीक इंसाफ के 30 कारकुनान को धर लिया गया। कारकुनान को दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। इंसाफ हाउस और अतराफ पुलिस की भारी नफरी तायनात, शाहराह कायदीन से PTI के मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। गवर्नर सिंध ने प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। BRT बसों में या स्टॉप पर सिगरेट नोशी, पान या नस्वार खाने और थूकने पर पाबंदी होगी। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह और साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के वरसा से ताज़ियत, कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की रिहाई की खबर पर पुलिस की दौड़ें लग गई। 5 मुल्ज़िमान को रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO, हेड मुहर्रिर, 2 डॉक्टर और नायब कासिद को जमानत पर रिहा किया गया था। खैरपुर की तहसील कोट डेजी में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू जमींदार के घर से 8 करोड़ रुपए, 25 तोले सोना और असलहा ले उड़े। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्ज़िमान की तलाश का अमल जारी। लाहौर में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरी के घर से चोरी 1 लाख रुपए डॉल्फिन फोर्स एहलकार से बरामद। एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। रकम मालिक को वापस कर दी गई। इस्लामाबाद में थाना कोहसार की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। मुल्ज़िमान फरार हो गए। कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुल्जिम को धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अगवा बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस और मुख्तलिफ मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। शेखुपुरा में डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से मुताबिक दरख्त काटकर फरोख्त कर दिए गए। DC शेखुपुरा की हिदायत पर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का दफ्तर सील्ड। मुलव्विस सरकारी और गैर सरकारी अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वनडे रैंकिंग पर हुक्मरानी करने वाले कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो से मुल्तान पहुंच गए। 30 अगस्त को एशिया कप इफ्तिताही मैच में नेपाल के मद्दे मुकाबिल होंगे। नेपाली टीम भी कुछ देर में कराची से मुल्तान पहुंचेगी। दोनों टीम्स की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स और डॉल्फिन समेत ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात। ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन संभालने पर कौमी टीम का होटल पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। पाकिस्तानी और श्रीलंकन फैंस ने स्टार क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां बनवाई और ऑटोग्राफ किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की नई किट तैयार कर ली। किट की रुनुमाई 28 अगस्त को लाहौर में होगी। वर्ल्ड कप किट का टीजर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। PCB ने एशिया कप के 10 सितंबर और फाइनल मैच के टिकट फरोख्त के लिए पेश कर दिए। फाइनल के टिकट की कम से कम कीमत 14,500 और सबसे महंगा टिकट 58,000 रुपए का होगा।
जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, सदारती प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। ईरान में होने वाले पीस एंड फ्रेंडशिप गेम्स में पाकिस्तान के सैयद मोहम्मद ने वुशू में गोल्ड मेडल जीत लिया। 60 किलोग्राम क्लास के फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन 2023 का फाइनल आज हंगरी में होगा। कौमी जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम इन एक्शन होंगे।